श्री भागवत गीता पहला अध्याय। अर्जुन विषाद्योग धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में कौरवों की सेना और पांडव सेना युद्ध के लिए खड़ी थी। धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या क्या कर रहे हैं। दृष्टा तो पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधन सदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचन ब्रवी। संजय ने कहा है राजन, राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूहरचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कह रहे हैं। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमून व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को ध्यान से देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने सजाया कौशल से है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन समान अनेक वीर धनुर्धर है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धा भी है। धृष्टकेतुश्चकिताना काशिराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुमवा। इनके साथ धृष्टकेतु, चकितान तथा काशीराज जैसे महान वीर है। पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। 6 बंसी धमेजा पराक्रमी युधामन्यु तथा अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा है। सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्रों सहित महान योद्धा भी है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। 7 हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए सेना के योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। 8 मेरी सेना में सदैव युद्ध में विजयी रहे आप द्रोणाचार्य, भीष्म है, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। 9 अन्य अनेक शूरवीर हैं जो युद्ध विद्या में निपुण, अनेक शस्त्रों से सुसज्जित है और मेरे लिए जीवन बलिदान करने के लिए तैयार खड़े हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 10 भीष्म द्वारा संरक्षित असीमित है शक्ति हमारी सेना की और भीम द्वारा संरक्षित होकर भी पांडव सेना की शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 11 इसलिए आप सब अपनी जगह रहते हुए मोर्चों को संभालें और निःसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करें। श्रीमद् भगवद गीता बंसी धमेजा तस्य संजन्यन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाद विनद्योच्चैः शंख दद्मो प्रतापवान। 12 तब वयोवृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना करते हुए शंख बजाया और दुर्योधन के हृदय में अत्यधिक हर्ष उत्पन्न किया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पर्वानक गोमुखाय सहसैवाभ्यहन्यन् स शब्दस्तुमुलोभवत्। 13 तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि बजने लगे जो एक साथ बजकर भयंकर कोलाहलपूर्ण स्वर पैदा करने लगे। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। 14 श्री कृष्ण और अर्जुन जो आसीन थे सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर, तत्पश्चात वे भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाने लगे। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडु दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। 15 भगवान कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया
अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको 16। अनंत विजय नामक शंख बजाया कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने सुघोष नामक शंख बजाया नकुल ने और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया सहदेव ने। काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिशापराजिता 17। अलग अलग शंख बजाए श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने, महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट ने। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुआ शंखान दद्मुआ पृथक पृथक। 18। शंख बजाया कभी न हारने वाले सात्यकी ने, राजा द्रुपद ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने शंख बजाया। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्य नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। 19। गुंजायमान हो गई है भयंकर ध्वनि पृथ्वी और आकाश में, जिसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया है। अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः 20। ऋषिकेश तदा वाक्यमिद्मा महीप्ते अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। 21। हे राजन, पांडु पुत्र अर्जुन है, आसीन हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर अर्जुन ने धनुष उठाकर धृतराष्ट्र पुत्रों को तीर चलाने के लिए देखा और कृष्ण से कहा, रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। यावदेतान निरीक्षेहन योद्धुकामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22। युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को मैं देख सकूं और जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन-किन से एक साथ युद्ध करना है। योत्समानान् वेक्ष्यहन् य एतेत्र समाक्ताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। 23। बंसी धमेजा युद्ध की इच्छा से खड़े योद्धाओं को जान लूं और दुर्योधन के हित में खड़े सभी को मैं पहचान लूं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24। संजय ने कहा, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह कहा तो श्री कृष्ण अर्जुन का रथ ने सेनाओं के बीच खड़ा किया और कहा, इन एकत्रित कौरवों को तू देख। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। 25। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह आचार्य द्रोण तथा राजाओं के सामने अर्जुन से कहा, युद्ध के लिए इन एकत्रित कौरवों को तू देख। तत्रापश्यत् स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा। 26। श्वशुरान सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् वस्थितान्। 27। वहाँ प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ चाचाओं, दादों परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा, ससुरों को और शुभचिंतकों को, दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदं रवि बंसी धमेजा दृष्टेवमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। 28। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भावनाओं में बहकर कहा, अपनों को देखकर अंग मेरे शिथिल हो रहे हैं। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29। रोंगटे खड़े होकर काया में कंपकंपी पैदा कर रहे हैं, मुख सूख रहा है और मेरी त्वचा आग सी तप कर जल रही है। गांडीवम संस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मना। 30। गांडीव धनुष हाथों से खिसक कर गिरता जा रहा है, मैं शिथिल हो गया हूँ, खड़ा होकर कुछ कुछ करने में असमर्थ हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे। 31।
माधव, मैं युद्ध में सब अशुभ होता देखकर घबरा रहा हूँ। इस संग्राम में अपनों को मारकर कुछ भी शुभ न होगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, कि नो राज्येन गोविंद के भोगैर जीवितेनवा। 32। हे कृष्ण, न तो विजय चाहता हूँ, न ही राज्य और न ही मुझे सुखों की इच्छा है। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी मुझे क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। 33। जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, वे ही जीवन के सुखों को त्याग इस युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। 34। गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। 35। हे मधुसूदन, वे सभी भले ही मुझे ही मार डाले, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। पृथ्वी क्या तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहूँगा। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवा श्रेयदस्मान् हत्वैतानात्तायिनः। 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी मुझे, बल्कि इन आत्ताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम हि कथा हत्वा सुखिना स्याम माधव। 37। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को संबंधियों और मित्रों सहित मारना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर मुझे सुख नहीं मिल सकता है। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातक। 38। लोक से इन भ्रमित चित्त को कुल के नाश से दोष दिखाई नहीं देता और मित्रों से विरोध करने में भी इन्हें कोई पाप दिखाई नहीं देता। कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्धिर्जनार्दन। 39। बंसी धमेजा, हे जनार्दन, हम कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न इस पाप से बचने के लिए हम कुछ विचार करें। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्यु। 40। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः, स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्णसंकरः। 41। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोत्क्रियाः। 42। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः, उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। 43। अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल में नरक जीवन उत्पन्न होता है। पिंड दान के समाप्त हो जाने से कुल के पितृ गिर जाते हैं। अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से कुल परंपरा नष्ट होती है और इन संतानों के दुष्कर्मों से कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट होता है। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन, नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। 44। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो कुल धर्म को नष्ट करता है ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। अहो बत महत्पापम कर्तु व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। 45। बंसी धमेजा, ओ कितने आश्चर्य की बात है, हम महान पाप करने को तैयार हैं। हम राज्य सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने को आतुर हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणया,
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवे। 46। अपनों को मारने का पाप किसी भी हालत में मैं कर न पाऊंगा। मैं हार कर युद्ध में मैं खुद उनके हाथों मर जाना चाहूंगा। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्रम चापन शोक संविघ्नमानस। 47। संजय ने कहा, यह कहकर अर्जुन ने अपने सब हथियार नीचे डाल दिए और कंपित हृदय से अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गए। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीतारूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। टू बी कंटिन्यूड।